आज है 25 अप्रैल और आज की क्लास के चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके द्वारा? तो ये यूनेस्को के द्वारा ही मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1995 के अंदर ही इस दिवस की मनाने की शुरुआत की गई है। 23 अप्रैल को ही मनाने का कारण क्या है? तो जो विलियम शेक्सपियर हैं इनके जन्म दिवस पर ही ये मनाया जाता है, तो इनका जन्म दिवस 23 अप्रैल को ही है। इस बार इसकी थीम क्या है? तो स्वदेशी भाषा इस बार की थीम है, और इसको इंग्लिश के अंदर ही इंडिजेनियस लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इस बार की थीम है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, स्वदेशी भाषा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो 93वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था वो लागू 24 अप्रैल 1993 को ही हुआ था। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। केशवानंद भारती केस तो ये भी 24 अप्रैल 1973 को ही हुआ था, जिसके अंदर ही 13 जज बैठे थे। सबसे बड़ी बेंच इसी केस के अंदर बैठी थी। इसी केस के अंदर ही प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है? वो पुस्तक है, तो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, जो कि कॉनरेड संगमा है, मेघालय के सीएम, उनकी पार्टी का नाम है एनपीपी। तो इसका ही चुनाव चिन्ह है पुस्तक। वर्तमान में कितनी राजनीतिक पार्टी हैं, कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं? तो वो है 6। और कौन सी नई राजनीतिक पार्टी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो वो दिया गया था आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली के सीएम है केजरीवाल, उनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। तो जो आम आदमी पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो झाड़ू है, इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टारशिप अंतरिक्ष यान किसका है? तो स्पेस एक्स कंपनी, जो कि यूएसए की है, एलोन मस्क की, तो इसकी ये कंपनी है। तो इसके द्वारा ही टेक्सास यूएसए के अंदर ही ये लॉन्च किया गया था, जो कि 4 मिनट के अंदर इसमें विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने पर ही जो स्टारशिप का जो अंतरिक्ष यान है यह मैक्सिको की जो खाड़ी है वहां पर गिर गया है। और इसमें टारगेट कितने का दिया गया था? तो 90 मिनट का टारगेट था, लेकिन ये 4 मिनट के अंदर ही विस्फोट हो गया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 164 फीट इसकी लंबाई है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली वाहन है, जो कि एक बार में 400 जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको ले जाने की इसके अंदर क्षमता भी है। आर्टेमिस मिशन ये भी चंद्रमा पर ही 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा, जिसमें कि एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। PSLV C-55 किस देश के 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा के अंदर स्थापित किया गया है? तो सिंगापुर के 2 उपग्रह इनको स्थापित किया गया है। कौन कौन से हैं? तो टेलोस 2 है और ये है लुमेलाइट 4 उपग्रह है। तो ये 2 उपग्रह थे जो कि सिंगापुर के हैं, तो इनको भी याद रख लेना। निसार तो नासा इसरो का ही है, जो कि एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है। वन वेव के जो 36 उपग्रह हैं इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो LVM 3 है इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। PSLV C-54 के द्वारा ही भूटान का जो INS-2B उपग्रह है इसको लॉन्च किया गया है। तो कहाँ का है? तो भूटान का है, इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री हाल ही में किसको बनाया गया है? तो जो ओलिवर डाउनडेन है इनको ही ब्रिटेन का उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसके स्थान पर तो जो डोमिनिक राब है इसके स्थान पर ही ओलिवर डाउनडेन को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक है। और ब्रिटेन के राजा कौन है? तो ये है चार्ल्स 3, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है ललन टॉप क्वेश्चन। भारत के नए CGA कौन है? तो SS दुबे हैं। और भारत के नए CAG कौन है? तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। इसरो के नए अध्यक्ष सोमनाथ। BCCI के नए अध्यक्ष तो रोजर बिन्नी है। नीति आयोग के नए CEO कौन है? तो ये है BBR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है सुमन बेरी। DRDO के नए अध्यक्ष कौन है? तो समीर कामत है, इसका नाम भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विश्व टीकाकरण सप्ताह तो ये 24 से 30 अप्रैल के मध्य ही है, और ये अप्रैल के जो अंतिम सप्ताह होता है उसमें ही विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 2012 के अंदर मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो WHO के द्वारा ही मनाया जाता है। WHO की स्थापना तो 7 अप्रैल 1948 को की गई है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इस बार की विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या है? तो द बिग कैच अप, तो द बिग कैच अप इसका थीम है, तो थीम इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। इसका उद्देश्य क्या है विश्व टीकाकरण सप्ताह का? तो टीकाकरण को बढ़ावा व जागरूकता करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। सर्वाइक क्या है? तो ये सर्वाइकल कैंसर है, इसकी वैक्सीन है। इनकोवेक तो इंट्रानेजल वैक्सीन है जो कि कोविड-19 की है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया था। आगे है
मोस्क्यूरिक्स, तो ये मलेरिया की पहली वैक्सीन है। मिशन इंद्रधनुष, तो टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए ही मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। कोविशील्ड, तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ही कोरोना की वैक्सीन है और ये पुणे के द्वारा ही विकसित किया गया है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया था। इंद्रधनुष योजना, तो ये बैंकिंग रिफॉर्म के लिए ही इंद्रधनुष योजना शुरू की गई है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लॉक्ड शील्ड 2023 साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो एस्टोनिया के तेलिन के अंदर ही इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो ये नाटो का ही युद्ध अभ्यास है, तो नाटो के द्वारा ही करवाया जा रहा है। नाटो की स्थापना 1948 के अंदर की गई है और नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ही नाटो का मुख्यालय है। यह विश्व का सबसे बड़ा अभ्यास है जो कि नाटो के द्वारा करवाया जा रहा है और एस्टोनिया के तेलिन के अंदर ही इस अभ्यास का आयोजन करवाया जा रहा है, तो ये याद रख लेना। अब ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। एस्टोनिया, लातविया व लिथुआनिया, इन देशों को बाल्टिक देश कहते हैं। कवच सैन्य अभ्यास अंडमान निकोबार के अंदर ही इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। कोऑप इंडिया, भारत और यूएसए के मध्य। फ्रिंजेक्स 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य किया गया है, जोधपुर रेंज राजस्थान के अंदर ही। डस्ट लीक अभ्यास का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के अंदर किया गया है। आगे है तर्कस अभ्यास का आयोजन भारत और यूएसए के मध्य। साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया गया है, पोखरण जैसलमेर के अंदर ही इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है, ये कहाँ पे स्थापित की गई है? तो असम के अंदर ही ब्रह्मपुत्र नदी पर जोरहट से माजुली द्वीप के मध्य ही यह हाइड्रोजन पाइपलाइन है वो स्थापित की गई है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 4080 मीटर इसकी लंबाई है और इस पाइपलाइन का व्यास कितना है? तो 24 मीटर है। और यह पाइपलाइन है जो कि उत्तर पूर्वी जो गैस ग्रिड परियोजना है इसी का एक भाग है और यह उत्तर पूर्वी जो गैस ग्रिड परियोजना है इसकी लंबाई कितनी है? तो 1656 किलोमीटर है, इसको भी याद रख लेना। किस कंपनी के द्वारा ही यह पाइपलाइन बिछाई जा रही है? तो कंपनी का नाम है इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, IGGL ये कंपनी का नाम है, जो तो इस कंपनी का नाम है, इसको भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? शांगपो कहते हैं। लोहित नदी, सुबनसिरी तथा कामेंग ये सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां ही हैं। लोहित नदी पर ही भूपेन हजारिका पुल भी बनाया गया था जो कि असम के अंदर ही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है और यह धुबरी से सादिया के मध्य है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये गंगा नदी पर बनाया गया है, इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य, तो इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सूडान के अंदर ही फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ही भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन की कावेरी की सहायता के लिए ही INS जो सुमेधा है उसका उपयोग किया जा रहा है, तो INS सुमेधा इसकी सहायता के लिए दिया जा रहा है, तो INS सुमेधा को भी याद रख लेना। भारत के विदेश मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो S जयशंकर है। सूडान की राजधानी खार्तूम है, तो खार्तूम के अंदर ही गृह युद्ध की स्थिति बनने के कारण ही, मतलब गृह युद्ध की स्थिति क्यों बनी है वहां पर? तो इसका कारण है कि वहां के जो सेना के अधिकार हैं उनको कम किया जा रहा है, इसी वजह से वहां पर गृह युद्ध की स्थिति बन गई है और भारत के जो भी फंसे हुए नागरिक हैं उनको निकालने के लिए ही ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है, इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ये अफगानिस्तान के अंदर फंसे हुए भारतीयों को वापस निकालने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन के अंदर फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्त, तो तुर्की व सीरिया के अंदर ही भूकंप आने के कारण भारत की तरफ सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। UNO का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान है। खार्तूम के अंदर ही जो नील नदी है इसके अंदर व्हाइट एंड ब्लू नदी मिलती है, तो ये व्हाइट एंड ब्लू नदी मिलने पर ही नील नदी का निर्माण होता है। आगे है ऑपरेशन मेघदूत, तो ये 1984 के अंदर ही सियाचिन में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो, तो हैदराबाद का विलय है वो भारत में किया गया था 1948 के अंदर ही, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन है, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन है, इसको उड़ीसा के अंदर ही इसको लॉन्च किया है और उड़ीसा के अंदर ही स्किल कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ उड़ीसा के CM नवीन पटनायक के द्वारा ही किया गया है। इस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, तो एक बोनवी एरो कंपनी है, इसके द्वारा ही ये लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन है ये लॉन्च किया गया है। इसका वजन कितना है? तो यह 10 किलोमीटर तक 50 किलो का वजन मतलब सहन करने की इसके अंदर क्षमता है। इसका नाम क्या है? तो RM001 है, जिसका कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही परीक्षण किया गया है, तो इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, RM001, इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। विश्व का पहला ड्रोन युक्त युद्धपोत तुर्की के अंदर स्थापित किया गया है, IGS अनादोलू।
भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कटक उड़ीसा के अंदर ही है। महानतम स्थानों की सूची के अंदर ही भारत के 2 स्थान कौन से शामिल हैं? तो लद्दाख और मयूरभंज है। तो इनको भी याद रखना। मयूरभंज कहाँ पे है? तो उड़ीसा के अंदर है। और जो भारत के राष्ट्रपति है उनका जन्म भी कहाँ पे हुआ था? द्रौपदी मुर्मू जी का। तो उनका जन्म भी मयूरभंज उड़ीसा के अंदर ही हुआ था। तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। WTA स्टुगार्ट ओपन टेनिस महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी है? तो इगा स्विएटेक बनी है। उप विजेता तो ये आर्याना सबलेंका है, ये इसकी उप विजेता बनी है। ये स्टुगार्ट ओपन कहाँ हुआ है? तो जर्मनी के अंदर हुआ है। तो इसको याद रखना कि विजेता कौन बनी है? तो इगा स्विएटेक है, ये इसकी विजेता बनी है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के अंदर ही पुरुष विजेता तो वे नोवाक जोकोविच हैं, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, ये पुरुष के अंदर विजेता बने हैं। महिला के अंदर विजेता आर्यन सबलेंका, और ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो बेलारूस की है, ये महिला के अंदर विजेता बनी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के अंदर ही युगल में विजेता कौन बने हैं? तो राफेल तथा स्टेफनी, जो कि ब्राजील के हैं, ये विजेता बने हैं। किसको हराकर विजेता बने हैं? तो सानिया मिर्जा को हराकर ही। तो इसका भी नाम याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 16वें सिविल सेवा दिवस पर ही लोक प्रशासन के अंदर उत्कृष्टता के लिए ही प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के ही मंत्री मनसुख मंडाविया को ही लोक प्रशासन के अंदर ही उत्कृष्टता के लिए ही प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। ये दिए जाने का कारण क्या है? तो कोविड टीकाकरण, जो कि पूरे विश्व का 17% वैक्सीन है, वो टीकाकरण है, वो भारत के अंदर हुआ है। तो इसी के लिए ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारत कोविड वैक्सीन की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 जनवरी 2021 को हुई थी। इसके ट्रैक पोर्टल कौन सा लॉन्च किया गया था? तो कोविन पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है। एबेल पुरस्कार 2023 लुइस कैप्रेली को दिया गया है, गणित के क्षेत्र में ही। सरस्वती सम्मान 2023 तो ये शिव शंकरी को दिया गया है, सूर्यवंशम के लिए ही। ऑस्कर अवार्ड 2023 तो भारत के अंदर ही नाटू नाटू सॉन्ग, जो कि RRR मूवी का है, और ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, द एलिफेंट विश पर है, तो इसको भी दिया गया है। प्रित्जर पुरस्कार 2023 ये चिपर फील्ड को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जयदीप मुखर्जी हैं, वो टेनिस के खिलाड़ी हैं जिनकी आत्मकथा का नाम है, इनकी आत्मकथा है क्रॉस कोर्ट। जो क्रॉस कोर्ट है, ये इनकी आत्मकथा है, इसका विमोचन किया है। तो ये किसकी है? तो जयदीप मुखर्जी की है, और ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो इसको भी नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आगे अपन गायत्री मंत्र का रिवीजन कर लेते हैं। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनको देख लेते हैं। तो ये करंट अपडेट है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई है। इसके टोटल अंग कितने हैं? तो 6 इसके अंग हैं। सदस्य देश, तो इसके अंदर 193 सदस्य देश हैं, जिसमें नवीनतम सदस्य देश है वो है दक्षिण सूडान। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। भारत की तरफ से इसमें स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज है। यूएन महासभा को तो इसको लघु संसद भी कहते हैं, और इसके जो 77 व 70 के अध्यक्ष कौन है? तो ये है साबा कुरुसी। और साबा कुरुसी कहाँ के हैं? तो ये हंगरी के हैं। यूएनएससी के अंदर ही टोटल कितने सदस्य देश होते हैं? तो 15 है, जिसमें 5 तो स्थायी होते हैं और 10 है अस्थायी। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनमें है यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो द हैग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इसके अंदर टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। आगे देखते हैं वर्तमान में ही यूएनओ के महासचिव कौन है? तो इनका नाम है एंटोनिया गुटारेस। तो एंटोनिया गुटारेस है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं विश्व बैंक एंड IMF है। तो विश्व बैंक और IMF इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944-45 के अंदर ही। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। नवीनतम सदस्य देश कौन सा है विश्व बैंक का? तो वह 190वां देश एंडोरा है। अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के? तो अजय भंगा है, वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो ये थोड़े याद रख लेना। आगे देखते हैं शार्क, दक्षिण साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। दक्षिणी एशिया के जो 8 देश हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। स्थापना 1985 में की गई थी, ढाका घोषणा पत्र के तहत ही। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो काठमांडू नेपाल के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये इसकी फुल फॉर्म है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। इसकी स्थापना 1967 के अंदर की गई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत ही। हेडक्वार्टर तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और भारत आसियान 1992 से इसके संबंध शुरू हुए थे। 2022 के अंदर ही इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो कंबोडिया के अंदर ही इसका आयोजन किया गया था। और वर्तमान में जो भारत आसियान जो सम्मेलन इसका आयोजन कुआलालंपुर के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है।
तो आसियान का 11वां देश कौन सा बना है, तो तिमोर लिस्टे है, ये इसका 11वां देश है। तो ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आगे देखते हैं G7 के अंदर कौन कौन से देश शामिल है, तो इसमें जर्मनी, जापान, USA, फ्रांस, इटली, कनाडा है, वो इसके अंदर शामिल है। तो इसके जो 48वें अधिवेशन उसकी बैठक कहाँ पे हुई थी, तो जर्मनी में हुई थी। और अब 49वीं बैठक है वो फ्रांस के अंदर होगी। आगे देखते हैं G20, तो G20 के अंदर 19 देश शामिल हैं तथा एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। इसके 2022 के अंदर बैठक है वो बाली इंडोनेशिया में की गई थी। 2023 के अंदर ही इसकी बैठक का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इस बार इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो ये इस बार की थीम है। आगे देखते हैं इंटरपोल, तो इंटरपोल की स्थापना है वो 1923 में की गई है। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस के अंदर है और इसकी 90वीं बैठक है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इसकी स्थापना है वो 1961 में की गई है। हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। आगे देखते हैं ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है और स्थापना 1966 के अंदर की गई है। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो ये है अशोक लवासा। तो अशोक लवासा है वो इसके उपाध्यक्ष हैं। और हाल ही के अंदर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके अंदर ही एक देश शामिल, मिस्र इसके अंदर अभी हाल ही में शामिल हुआ है। आगे देखते हैं WTO, तो WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अंदर टोटल 164 सदस्य देश हैं। इसके हेड कौन है वर्तमान में, तो नागोजी ओंकाजा इवेला है, वो इसकी वर्तमान में हेड है। आगे देखते हैं यूनेस्को, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। यूनेप, तो 5 जून 1972 को ही इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नैरोबी केन्या के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं ओपेक, तो ओपेक के अंदर ही पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ये एक संगठन है। स्थापना 1960 में की गई है और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर है। यूरोपीय यूनियन, तो यूरोपीय यूनियन की स्थापना है वो रोम संधि के तहत ही 1957 को की गई थी। तो इसके अंदर टोटल देश कितने हैं, तो 6 इसके अंदर देश शामिल थे उस समय 1957 में ही। 1999 के अंदर ही यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया गया था और नवीनतम जो 20वां देश कौन सा है जो कि यूरोप को अपनाया है, तो है क्रोएशिया। इसके अंदर टोटल देश कितने हैं वर्तमान में, तो 27 देश हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 के अंदर की गई है। इसका लोगो क्या है, तो पांडा है वो इसका लोगो है और हेडक्वार्टर है ग्लैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं ICN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसके द्वारा ही रे डेटा बुक है वो जारी की जाती है। स्थापना 1948 में की गई है और हेडक्वार्टर है ग्लैंड के अंदर ही। जो संकटग्रस्त प्रजाति होती है उनको इस रेड लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। आगे देखते हैं FATF, जो आतंकवाद फंडिंग को रोकना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्थापना की गई है 1989 के अंदर। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है और इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो T राजा कुमार है, ये इसके वर्तमान में हेड है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की गई है और हेडक्वार्टर है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं WHO, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है और इसके वर्तमान में हेड है डॉक्टर टेड्रोस। नाटो, तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी, तो इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी है, ये इसकी स्थापना 1948 में की गई है। टोटल सदस्य देश हैं 30 और नाटो का जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके अंदर 31 देश शामिल हो गए हैं क्योंकि जो 31वां देश कौन सा है, तो वो है फिनलैंड। आगे देखते हैं ILO, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। SCO की स्थापना 1996 के अंदर ही की गई है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग के अंदर। और 9वां देश कौन सा बना है, तो ईरान है वो इसका 9वां देश बना है। 2022 के अंदर इसकी बैठक समरकंद के अंदर की गई है और 2023 के अंदर ही SCO की बैठक का आयोजन भारत में किया जा रहा है। आगे देखते हैं बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका के अंदर है। 2022 के अंदर इसकी बैठक कोलंबो में हुई थी और टोटल देश कितने हैं इसके अंदर, तो टोटल 7 देश शामिल हैं इसके अंदर। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, थोड़ा को याद रख लेना।